आज यहाँ पर प्रेमा खांडू जी के नेतृत्व में मैंने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम देखा है। वर्तमान में छोटे से राज्य अरुणाचल में 6600 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कर दिया गया है और 53,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगारी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मिल रही है। मित्रों, ये उपलब्धि बहुत बड़ी है। ये सशक्तिकरण जो हो रहा है गांव में रहती हुई बहनों का, उनके पास हुनर है, मेहनत करने की तैयारी है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको मार्केट भी मिल रहा है और रोजगारी भी मिल रही है और उसके हुनर को शहरों को साथ जोड़ने का काम आज यहां पर हुआ है। मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू जी को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं अरुणाचल में आया हूं तब समग्र उत्तर पूर्व को, समग्र नॉर्थ ईस्ट को 2014 के पहले एक समस्या युक्त, समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, मगर 9 साल के अंदर ही मोदी जी की लुक ईस्ट पॉलिसी के कारण नॉर्थ ईस्ट अब समस्या युक्त क्षेत्र नहीं माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट देश के विकास में कंट्रीब्यूट करने वाले क्षेत्र के रूप में पूरा देश आज नॉर्थ ईस्ट को जान रहा है और इसका मेन कारण है, एक जमाने में दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की आलस के कारण, गलत दृष्टिकोण के कारण एक क्षेत्र विवादित था, उग्रवादी से ग्रस्त था और यहां पर शांति नहीं थी, विकास नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज विवाद समाप्त हो रहे हैं, उग्रवाद समाप्त हो रहा है और विकास और शांति के नए युग की शुरुआत हो रही है। मित्रों, मोदी जी ने 3 स्तर पर काम चालू किया। उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व की अभूतपूर्व सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया, विवादों को शांत कर शांति की स्थापना की। 8,000 से ज्यादा उग्रवादी सरेंडर कर चुके हैं 9 साल में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और 2014 की तुलना में कहे तो 2022 में हिंसा में 67% की कमी आई है, सुरक्षा बलों के हताहत होने में 60% की कमी आई है और नागरिकों की मौत में 83% की कमी आई है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने उत्तर पूर्व में शांति के लिए ढेर सारे समझौते किए। असम अरुणाचल प्रदेश का अंतरराज्यीय सीमा समझौता पर होने की कगार में है। ब्रू समझौता किया 2020 में, जिससे 40,000 परिवार 30 साल से अपने ही देश में गुलामों जैसी जीवन जी रहे थे, उनको त्रिपुरा में पुनर्वसन किया गया। NLFT का समझौता हुआ 2019 में, जिसमें ढेर सारे युवाओं ने हथियार डाल दिए। बोडो समझौता हुआ 1500 करोड़ का विकास का पैकेज दिया गया और 1615 युवाओं ने अपने हथियार डाले। कार्बी आंगलोंग का समझौता हुआ, 1000 से ज्यादा सशस्त्र कैडर ने अपने हथियार डाले हुए 8 आदिवासी समूहों के साथ समझौता किया। इसमें 1182 कैडर ने हथियार डाले। असम और मेघालय की अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर भी समझौता हुआ और 70% सीमा विवाद समाप्त हो चुका है। मित्रों, अब सपा के परिघे में भी बहुत बड़ी कमी आई है। एक जमाने में अब सपा हटाना चाहिए, यहाँ के लोग मांग करते थे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अब सपा हटा लीजिए। हमने कहा था कि अब सपा नहीं हटाएंगे। सेना और सशस्त्र बलों के लिए जरूरी कानून है, परंतु हम ऐसी स्थिति रखेंगे कि अब सपा लगाना ही न पड़े। और आज मैं बड़े आनंद और गर्व के साथ कह रहा हूं कि 70% नॉर्थ ईस्ट के अंदर से अब सपा को हटा लिया गया है। आज अब सपा नहीं है और वो दिन दूर नहीं है कि समग्र उत्तर पूर्व के अंदर से
अब सपा को हटा लिया जाएगा। सेना के जवानों का सम्मान हो रहा है, सशस्त्र बलों के जवानों का सम्मान हो रहा है, और शस्त्र लेकर जो युवा घूमते थे आज वो मेन स्ट्रीम में आकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के काम में लग गए हैं। ये हमारी नीति है। सीमा के लिए भी लगभग 15,000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा को हमने सुरक्षा की दृष्टि से कोई इसके अंदर कोई लोग गोताही नहीं बरतते। हमारी नीति स्पष्ट है, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति, और इसके कारण हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। सीमा की सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा होती है। इसलिए सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रायोरिटी में रखा है। 2014 से 2023 तक 547 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा कर लिया गया है। 1100 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर रोड का निर्माण किया है। 1057 किलोमीटर पर फ्लड लाइट लगाने का काम हुआ है। 468 बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पॉइंट BOPs लगाने का पोस्ट लगाने का काम भी पूरा हो गया है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कांग्रेस ने 12 टर्म में 12 बार उनकी सरकार आई, इसमें जो काम नहीं किया वो मोदी जी ने सिर्फ 2 टर्म के अंदर कर दिखाया है। ये बताता है कि ये सरकार की सीमा के लिए क्या प्रायोरिटी है। इसके लिए हमने भूमि अधिग्रहण करने के लिए गृह मंत्रालय को शक्तियां दी है। सीमा क्षेत्र विकास का कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है। सीमा व्यापार के लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाई है, और इसके साथ साथ ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। मित्रों, अरुणाचल के विकास के लिए भी लगभग अंतरराष्ट्रीय सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 180 गांवों को सभी मौसम में उपयोग में आने वाली सड़कों से जुड़ा है। 1859 किलोमीटर लंबे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे नाफरा से विजयनगर तक इसका काम शुरू हो गया है। और पिछले कुछ वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में 2500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 252 बस्तियों को जोड़ा गया है। सालाना लगभग 2000 लेन किलोमीटर का निर्माण करने का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार द्वारा अरुणाचल सरकार को 44,000 करोड़ रुपया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया है। हवाई संपर्क के लिए भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड मेचुका, तुतिंग, वालोंग, विजयनगर, मेचुका, तुतिंग और वालोंग में सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण भी अंतिम चरण में है। रेल संपर्क के लिए पासीघाट, तेजू, परशुराम कुंड भी हमारा प्रथम गांव वाला स्थान है। वहां पर भी फील्ड लेवल का सर्वे समाप्त हो चुका है, काम बहुत जल्द में होगा। डिजिटल संपर्क में भी 684 गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। विद्युत सीमा क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था लगभग 1327 सीमावर्ती गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और 728 गांवों में 6000 सौर स्ट्रीट लाइट भी लगाने का काम हुआ है। मित्रों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की और नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारा सीमा का क्षेत्र है। आज मैं